राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब हमारा द सीक्रेट बुक तो पूरा हो चुका है। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी ग्रेटिट्यूड वाली बुक जादू। अब इसकी प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जादू बुक की जो प्रैक्टिस शुरू हो रही है फर्स्ट चैप्टर से, उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। आज उन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि बुक क्या कह रही है और क्या समझाना चाह रही है हमें उस प्रैक्टिस की शुरू करने से पहले। तो चलिए, हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बुक क्या कह रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जादू बुक में यहाँ पे बताया गया है कि आप जादू पर यकीन करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि आप लोग बचपन में जैसे कहानियाँ सुनाई जाती थी हमें, तो हम उन कहानियों में खो जाते थे और हम सोचते थे कि सच में ऐसा होता होगा। हमें ऐसा ही लगता था कि ऐसा ही होता है। ये सब दुनिया जो थी ना, हमें जादुई लगती थी। आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा, जब हम रात को तारों को देखते थे तो हमें कितना अच्छा महसूस होता था। जब किसी बच्चे के दांत टूटते थे और कहते थे कि उस दांत को अपने तकिए के नीचे रख लो और वो सुबह वो दांत खिलौना बन जाएगा या कुछ भी बन जाएगा, जो भी हमें कहते थे, हमें वो पूरा विश्वास होता था घर वालों की हर बात पे। और जादू होते भी थे हमारे साथ। हम किसी चीज़ की इच्छा करते और हमें तुरंत मिल जाती थी। किसी चीज़ की हमें पाने की इच्छा होती थी, कहीं जाने की इच्छा होती थी और उसी समय वो इच्छाएँ पूरी भी हो जाती थी। हर समय हमारे साथ जादू होता था। हमारे लिए हर चीज़ जादू भरी थी। जब हम सुबह उठते थे, जब वो सर्दी का महीने होते थे, जब ओस की बूंदें हम देखते थे, बारिश का होना, वो सब एक हमें जादू की तरह लगता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, हम उस जादू से दूर हो गए, इस प्रकृति से दूर हो गए। अब यहाँ पे आगे ये बुक हमें क्या बताएगी कि हमें जादू को अपने जीवन में दोबारा कैसे ला सकते हैं, कैसे उस जादू को प्रकट कर सकते हैं जो हम बचपन में महसूस करते थे। और वो जादू हम देखते थे, सुनते थे किसी से, तो हमें लगता था कि वाकई में ये दुनिया जादू ही है। फिर से हमें उस बचपन की फीलिंग आएगी जब हम इस बुक की प्रैक्टिस करेंगे और हमारे साथ रियल में जादू होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आगे इसमें क्या कह रही है बुक। यहाँ ये जो लेखिका है वो कह रही है एक महान रहस्य प्रकट होने जा रहा है। यहाँ पे आपने द सीक्रेट पढ़ा, उसमें आपने देखा कि सृष्टि कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, आपके विचारों पे, आपकी भावनाओं पे, आपके शब्दों पे किस तरह वो काम करता है। तो यहाँ पे इसी बुक में यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं और उन्होंने कहा कि इस लाइनों में देखिए, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उससे जो है वह भी सब उससे ले लिया जाएगा। अब ये लाइन जब हम पढ़ते हैं तो आपको मानना होगा कि जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ये आपको अन्यायपूर्ण लगता है। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये अन्यायपूर्ण है। ऐसा क्यों है कि जो लोग एक अबंडेंस भरी लाइफ जी रहे हैं उनके पास उतनी ही अबंडेंस आ रही है, लेकिन जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक सोचने की बात है और ये अन्यायपूर्ण लगता है जो भी सुनता है इसे। लेकिन यहाँ लेखिका क्या कह रही है, यह बात तहत के ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य को समूह में पहली है, यह एक पहली है, यह एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेंगे तो इसकी सही अर्थ जान जाएंगे तो आपके सामने नया संसार खुल जाएगा। उन्होंने कहा ये जो चंद लाइनें हैं ना, ये एक पहली की तरह है। जब आप इन्हें जान जाएंगे ना तो ये आपके लिए एक रहस्य भरी दुनिया खोल देगा। अब आगे इन्होंने कहा इस गुत्थी का जवाब सदियों से बहुत से लोगों ने सुझा रहे हैं और आपका जवाब एक ही शब्द में छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस जो ये ऊपर चंद लाइनें बताई ना, इनका जवाब सिर्फ एक ही शब्द में छिपा है और वो शब्द है कृतज्ञता। जिसके पास कृतज्ञता है, अब उसमें उस शब्द में उन्होंने कृतज्ञता को ऐड करके फिर इसे बोला है, इस शब्द को, उन चंद लाइनों को। अब देखिए ये चंद लाइनें क्या पहले थी और अब इसमें क्या अंतर आ गया है। अब ये कह रहे हैं जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि छिपे हुए शब्दों को उजागर करते हुए जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। ये सब जब हम देखते हैं, ये कृतज्ञता इसमें जोड़ा तो ये बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया कि सृष्टि कैसे काम करती है कि जो इंसान शुक्रगुजार होगा उसे और ज़्यादा दिया जाएगा और जो ना शुक्रगुजार नहीं होगा उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अब कुरानों में कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता के साथ किया गया है। और याद रखें, जब आप खुदा से घोषणा की थी, जब खुदा ने घोषणा की थी यदि तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञता नहीं हो तो मेरा दंड समुच्चय गंभीर होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है कृतज्ञता के। उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमारे पास है ना, हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे ना, तभी हमारे पास वो चीज़ें बढ़ेगी। नहीं, हमें जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा, यहाँ उसे भी हम खो देंगे। आगे यहाँ यह कह रही है सृष्टि का नियम है। ये जो सृष्टि है, जो ये काम कर रही है, प्रकृति है, ये इसका नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम, कृतज्ञता इसी नियम पे काम करती है और इसे बोलते हैं आकर्षण का नियम। अभी आकर्षण का नियम में हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि यदि आप सृष्टि में हर एक अणु, ग्रह, गतियाँ की तरह सारी ऊर्जा को शामिल करते हैं और इस नियम के अनुसार समान चीज़ों को आकर्षित करती है। आकर्षण का नियम ही इसकी बदौलत हर जीवन प्राणी कोशिका
एक साथ जुड़ी रहती है, जिसके बदौलत भौतिक वस्तु रूप कायम रखता है। जीवन में यह सब नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है। इन्होंने कहा ये सभी नियम जो सृष्टि के नियम है ना, ये आपके विचारों और भावनाओं पर ये प्रक्रिया करता है, और ये नियम भावनाओं कार्य करता है क्योंकि आपकी ऊर्जा ही आप जैसा ही सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही आप आकर्षित करते हैं। यहाँ इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि जैसा आप सोच रहे हैं ना, आप वैसा ही महसूस भी करेंगे और वैसा ही आपके जीवन में घटेगा भी। जब आप कहीं नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको वैसी ही फीलिंग अनुभव होगी, आप नेगेटिव फील करेंगे और वही फीलिंग आपके पास उसी तरह की चीज़ों को आपके लिए आकर्षित करेगी जैसा आप सोच रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, या फिर आपके पास नौकरी है तो आप कह रहे हैं मुझे मेरी नौकरी पसंद नहीं है, मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं है, मुझे मेरा स्टाफ पसंद नहीं है, मुझे मेरे घर वाले पसंद नहीं है, मुझे मेरा घर पसंद नहीं है, मेरे पास घर का किराया देने का पैसा नहीं है, मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते। ये सब चीज़ें अगर आप बोलेंगे ना तो सृष्टि कहेगी तथास्तु, यही होगा। और यही आपके जीवन में इसी प्रकार की चीज़ें और बढ़ती जाएंगी और आती जाएंगी। और यहीं आगे वो कहते हैं, लेकिन यदि आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और उन्होंने वहीं कहा कि अगर आप इन्हीं चीज़ों को कृतज्ञता के अकॉर्डिंग सोचते हैं और कृतज्ञता महसूस करके फील करते हैं ना, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। वहीं इन्हीं नेगेटिव शब्दों को आप पॉजिटिव में बदल दीजिए। मुझे अपनी नौकरी से प्यार है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पास घर है रहने के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पास रिश्ते हैं, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। जब हम ऐसे वाक्यों को बोलते हैं, जब हम फील करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, और वही फीलिंग यूनिवर्स वही कहेगा तथास्तु, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देता है जो फ्रिक्वेंसी हम यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में चीज़ें बनती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। यहाँ आगे इन्होंने कहा है कि आप इस तरह कहावतें सुनी होगी, आपने ऐसी कहावतें भी सुनी होगी, जो भी जानता है लौट कर आता है, जो भी जाता है वो लौट कर आता है, जो भी बोते हैं वही काटता है, जो बोता है वही काटता है, आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए ये सारी कहावतें इसी नियम का वर्णन कर रही है। सृष्टि अपने सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है, जैसे कि महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने खोजा था। उन्होंने भी इसी चीज़ को खोज कर लोगों के सामने लाए थे कि हम जिस चीज़ की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हैं वही चीज़ें हम आकर्षित कर रहे हैं। जो देंगे वही मिलेगा, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, पैसे देंगे तो पैसा मिलेगा, हर चीज़ वही प्रक्रिया करेगी जैसा हम देंगे। आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं, हर क्रिया की हमेशा ही विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, मतलब जो भी हम दे रहे हैं ना उसकी समान प्रतिक्रिया, वैसे ही चीज़ें हमें वापस मिलेगी। जब आप कृतज्ञता के विचारों को नियम को लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर चीज़ हमेशा ही पाने की विपरीत प्रक्रिया करती है, उत्पन्न करता है। यानी कि जब आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। आपके द्वारा जो दी गई प्रतिक्रिया है ना कृतज्ञता की, उसे वो शुरू कर देता है, उस देने की कृतज्ञता प्रतिक्रिया को शुरू कर देता है। और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितना अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतने ही अधिक पाएंगे। आपके लिए कृतज्ञता ही एक ऐसा जादू है जो आपकी लाइफ में हर चीज़ में अबंडेंस ला सकता है। चाहे आप किसी भी एरिया को ले सकते हैं अपनी लाइफ में। हजारों साल पहले मानव जाति शुरुआती अभिलेख में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है, अभ्यास किए गए हैं, और सदियों से महाद्वीपों में और अन्य सभ्यताओं में भी इस कृतज्ञता को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ इन्होंने कुछ ग्रंथों के बारे में भी बताया है कि कौन कौन से यहूदी ग्रंथ, इस्लाम ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, सिख, हिंदू धर्मों में भी कृतज्ञता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और हर ग्रंथ में कृतज्ञता के बारे में बताया गया है। यहाँ इन्होंने लिखा है, कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। ये चीज़ें उन्होंने ग्रंथों से निकाल कर यहाँ पर लिखी है। ग्रंथों के चीनी ग्रंथों के बारे में तो बहुत सारी यहाँ ग्रंथों का नाम लिखकर उन्होंने बताया कि हर जाति, हर धर्म, हर ग्रंथ में ये सभी चीज़ें लिखी हुई है, और हर देश में ऐसी चीज़ें जहाँ ग्रंथ लोग पढ़ते हैं और उनका पालन करते हैं, वहाँ इस कृतज्ञता का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, और ये लोग इन्हें पालन भी कर रहे हैं। आगे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन की शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने की कोई नज़र नहीं आता तो आप दोष अपना ही है। फिर कहते हैं कि आप जब सुबह उठते हैं तो रोशनी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जीवनी शक्ति के लिए धन्यवाद, जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। और अगर आपको धन्यवाद कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें नज़र नहीं आती ना, तो आप दोष आप में है, सृष्टि में नहीं है। सृष्टि हमारे लिए बहुत कुछ दे रही है और बहुत कुछ है हमारे पास। अगर हम कृतज्ञता करना शुरू करेंगे तो हमारा पूरा जीवन निकल जाए। इतनी सारी चीज़ें हैं सृष्टि की दी हुई हमारी तरफ कृतज्ञता के लिए, लेकिन हमें कृतज्ञता करना नहीं आता, तो गलती हमारी है, दोष हमारा है। यहाँ पे आगे कहा गया है कि इतिहास के बहुत सारे मशहूर लोग, अब देखिए यहाँ पर जिन जिन लोगों का नाम बताया है वो इस कृतज्ञता के जादू को जानते थे।
आगे देखो इन्होंने क्या कहा है, जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया था और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें महान पुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया था। जो महान पुरुष हुए ना सदियों में, तो उन्होंने इस कृतज्ञता का अभ्यास किया था। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोन दा विंची, प्लेंटो, शेक्सपियर, ईसप ब्लैक, इमर्सन, डिकेंसन, ट्राउडसन और लिंकन, युग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियाँ। जिन जिन हस्तियों का मैंने नाम बताया ना, वो सब इस कृतज्ञता के जादू को जानते थे, वो कृतज्ञता को वो कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने कहा है, आइंस्टाइन ने वैज्ञानिक खोज के संसार को देकर हमारे तरीके को बदल दिया है। और जब उन्होंने अपनी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, इन्होंने यहाँ कहा है कि जब आइंस्टाइन ने खोज किया और हमें जो उपहार दिया उस खोज का, तो उन्हें जब उनसे पूछा गया ना कि आपने ये सब कैसे किया, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरे को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैंने दूसरों के लिए धन्यवाद का उपयोग किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरों लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 बार से अधिक धन्यवाद दिया। वो इस प्रैक्टिस को करते थे और वो दिन में कहते हैं कि हर बार वो 100 से ज़्यादा लोगों के लिए कृतज्ञता हो महसूस करते थे, उनके काम के लिए, जो उनके चारों तरफ उनके काम में उनकी मदद करते हैं। और जो वो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे, वो जिन लोगों के माध्यम से आई थी, जिन्होंने वो बनाई थी, उन सब के लिए वो कृतज्ञता महसूस करते थे। आगे वो कह रहे हैं, क्या हमें हैरानी की कोई बात है? जीवन में इतने सारे रहस्य आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए, क्या इसमें हैरानी की कोई बात है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महान वैज्ञानिक खोज की, जिन्हें जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया, बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। तो यहाँ इस बुक में पूरे यहाँ इन चीज़ों के बारे में बताया गया, कृतज्ञता कैसे करनी है। कृतज्ञता हर इंसान ने की है, और जो भी महान लोग हैं सृष्टि में, और जो यहाँ से अब हैं भी नहीं, जो चले गए हैं, बड़े बड़े लोग, करोड़पति, अरबोपति, और जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, वो सब इस कृतज्ञता के जादू के बारे में जानते थे, और वो तहे दिल से कृतज्ञता होते थे, कृतज्ञता महसूस करते थे। यहाँ पे जो लेखिका है वो अपनी स्टोरी बता रही है। वो कह रही है कि मेरी बात एक आदर्श उदाहरण है। जब मैं इंसान कृतज्ञता के नज़रअंदाज करती थी तो जीवन को कैसे, और आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। यहाँ पे जो लेखिका है वो बता रही है अपनी कहानी। वो कह रही है कि जब मुझे किसी ने पूछा कि आप क्या कृतज्ञ हैं, तो मैंने कहा हाँ, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ हर चीज़ के लिए। उन्होंने कहा कि जब मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोलता है, जब मैं बैठती हूँ तो मेरे लिए कोई चेयर हटाता है, मेरे लिए कोई काम करता है, तो मैं उन सब के लिए कृतज्ञ हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को मैंने गहराई से समझा, जब मुझे पता चला कि मैं तो बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने फिर कृतज्ञता की जो प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मेरी जीवन की सारी जितनी भी चुनौतियाँ थी, मेरे पास जो भी कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। सचमुच में कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई थी। बढ़ते कर्ज के दायित्व को झूलते हुए मैं सतत तनाव में रहती थी, जो रही थी मेरे अच्छे संबंध में विनाशकारी बन रहे थे, लेकिन मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कोई पर्याप्त समय नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ, मतलब मेरा इतना गड़बड़ा चुका था कि मैं कृतज्ञ थी, फिर भी मैं दिल से कृतज्ञ नहीं थी, इसीलिए मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। आगे उन्होंने कहा कि मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जिंदा रखे हुई थी। मैं अपनी ज़िंदगी को जिंदा रखे हुई थी, एक दिन से दूसरे दिन, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह। जब मेरे जीवन में एक समस्या सुलझती थी तो और कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हुई जिससे मेरे भावी जीवन की हर एक चीज़ को बदल दिया। मेरे जीवन को एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के पहलू बदलाव आए और मैं कृतज्ञता जितना अधिक अभ्यास परिणाम करने लगी, चमत्कारी रूप से मेरी जीवन बदलता गया। यहाँ इन्होंने कहा कि जब मुझे सही मायने से कृतज्ञता करनी आई ना, तब मेरा जीवन एक मैजिक की तरह बदल गया। आगे उन्होंने बताया है कि उन्हें जीवन में पहली बार कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई। उन्होंने जब सही तरीके से कृतज्ञता महसूस करनी शुरू की तो कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई, और उन्होंने कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपने पूरे करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों में, कामकाज में समस्याएं गायब हो गई। जो भी समस्याएं थी उनको संबंधों में, उनके कामकाज में, वो सब गायब हो गई एक कृतज्ञता की वजह से। आगे वो कहती, अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझती और मेरा दिन एक के बाद एक अच्छी चीज़ों से भरते चला जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं कृतज्ञता महसूस करने लगी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मेरे सबके साथ रिश्ते अच्छे हो गए, मेरा कामकाज सब अच्छा हो गया, और अब जो मैं पिछले 20 से 25 सालों में जो मैं महसूस कर रही थी, वो सब चीज़ें एकदम से गायब हो चुकी है, और अब मैं हमेशा हर चीज़ का आनंद लेती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में, और वो सब कुछ है जो मैं चाहती थी मेरे पास। और उन सब का अगर मैं कहूँ, एक शब्द में कहूँ कि किसकी वजह से ये सब चीज़ें बदली, तो वो थी कृतज्ञता। आगे अब नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अपने जीवन में जादू को लाना। अब उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में इस जादू को कैसे ला सकते हैं, अब वो तरीका बताया है इन्होंने। ये आगे वाले इस चैप्टर में कह रहे हैं कि अपने जीवन को जादू को लाना। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं,
आप कहाँ से हैं, वर्तमान आपकी परिस्थिति क्या है, आप ये कोई मायने नहीं रखते। कृतज्ञता का जादू आपके जीवन में समूचे जीवन को बदल देगा। बस ये एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आप कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो ये आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने पत्र लिखकर उन्हें बताया था कि वो सबसे बुरी स्थिति में रहने के बावजूद भी कृतज्ञता का अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मेरे स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते हुए जहाँ आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, मैंने वैज्ञानिक जीवन सुधार देखे थे, टूटते हुए संबंधों को देखा था, जबरदस्त संबंध बदलने देखे, और मैंने देखा कि घोर गरीबी से रहने वाले लोगों को दौलतमंद बनते देखा है मैंने कृतज्ञता की ताकत से। आगे वो कहती है, अपने संबंधों को वर्तमान में चाहे जैसी भी स्थिति में है आपके संबंध, कृतज्ञता आपके अपने जादू से उसे आनंददायक और सार्थक बना सकते हैं। कृतज्ञता का जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए। अगर आपके संबंध खराब है, दौलत की कमी है, तो कृतज्ञता आपके ये ऐसा जादू प्रकट करेगी कि आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपके पास जितनी आप चाहेंगे उतनी दौलत आ जाएगी, हासिल करेंगे, और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देंगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं होगी। कृतज्ञता का जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए। अगर आप कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आपका कैरियर भी परवान चढ़ जाएगा, सफलता बढ़ जाएगी, आपके सपने, नौकरी, वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं। वास्तव में आपने जो भी बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं अगर आप कृतज्ञ हैं। कृतज्ञता का जादू की शक्ति जीवन में सोने में बदल सकती है। अब इसमें ये कह रही है कि आप हर एरिया में इसका अभ्यास कीजिए, आपकी हर जिंदगी जिस भी हालात में आप हैं वो आपके हालात जादू की तरह बदल जाएगा। बिल्कुल विपरीत, अगर आप यहाँ गरीब हैं तो आप अमीर हो जाएंगे, अगर रिश्ते खराब है तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, अगर कैरियर में आपको जॉब नहीं है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो सब कुछ अपने आप सारे रिश्ते आपको पता ही नहीं चलेगा रास्ते कैसे बनेंगे और आप कैसे उस जगह को छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बना लेंगे। जो पुरानी दुनिया जी रहे हैं उससे बिल्कुल अलग, जैसी आप चाहते हैं वैसी दुनिया आप बना लेंगे सिर्फ एक कृतज्ञता की जादू से। आगे ये कह रहे हैं, जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझने आएगा कि जीवन के विशेष चीज़ें कहाँ गलत हो रहा है। आप जब कृतज्ञता का एहसास करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। जब ये कह रही है कि बुक में जब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। आगे ये कह रही हैं, जीवन शैली रोमांचक हो जाएगी, जीवन आप पाएंगे कि आप जीवन भरपूर प्रेम करने लगे, अपने जीवन से भरपूर प्रेम करने, तब आपको हर चीज़ प्रयास रहित लगने लगेगी, तब आप पंख की तरह हल्के हो जाएंगे। जब आप कृतज्ञता महसूस करेंगे आपको हर चीज़ हल्की, आपको सुरजती हुई दिखेगी, आप पंख की तरह हल्के हो जाएंगे और हर दिन जादू बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा जब आप ये कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आगे कह रहे हैं कि आप इस वक्त बता सकते हैं कि आपके जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस इससे अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नज़र डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर, संबंध, उन क्षेत्रों को समृद्ध और अद्भुत समझ लीजिए, उनमें से अपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किए और इसी बदौलत आप जादू का अनुभव करेंगे। और क्षेत्र समृद्ध अद्भुत नहीं, वह कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे जो भी कमियाँ हैं ना आपके जीवन में, चाहे वो धन हो, कैरियर हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य, वो सब अगर कहीं कमी है ना तो वो सिर्फ कृतज्ञता की कमी के कारण ही हो रही है कमी। नहीं तो आपके जीवन में भगवान ने ये दुनिया में सब कुछ दिया है, सब कुछ बनाया है, लेकिन वो हमारे पास आ नहीं रही चीज़ें। उसका कारण है हम कृतज्ञता महसूस नहीं कर रहे उन चीज़ों के प्रति जो हमें चाहिए। जहाँ कहीं ना कहीं हम वहाँ लेक की फीलिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने ये परिस्थितियाँ, ये हालात बने हुए हैं। आगे यहाँ उन्होंने कहा, जादुई फॉर्मूला, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। हाँ, ये बुक आपको बता रही है, ये ज्ञान दे रही है, लेकिन यहाँ ये कह रही है कि ज्ञान एक खजाना है, आपको एक खजाना मिल रहा है इस बुक के माध्यम से, लेकिन अभ्यास उसकी पूंजी है। लेकिन ये कृतज्ञता आपकी लाइफ में जादू तब करेगी जब आप इसका अभ्यास करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभ्यास के बिना वो जादू आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। आगे ये प्राचीन मिस्र के दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति जादू शब्द कहते थे। अगर आप कृतज्ञता के लिए जादू उत्पन्न करते हैं तो पहले अपने आप को जादू शब्द कहते हैं। वो धन्यवाद में बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीवन और अपने जीवन के जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद जानबूझकर कहना महसूस करना चाहिए। एक शब्द पर आपको संसार बाकी सभी शब्दों को ज़्यादा जोर होना चाहिए कि आपकी पहचान बन जाए। उन्होंने कहा है कि धन्यवाद कृतज्ञता को आपके जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आगे ये जादुई फॉर्मूला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। यहाँ उन्होंने कहा है कि फॉर्मूला यही है कि आप जानबूझकर जादुई शब्द का इस्तेमाल करें, आप इसके बारे में सोचें और बोलें। आगे जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद, जितना अधिक सोच रहे हैं आप, जितना अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही अधिक आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती जाएंगी। आगे ये करें, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। समृद्धि भी आपके पास अगर आएगी ना तो आप कृतज्ञ होंगे तभी आएगी।
कृतज्ञता का भाव इसीलिए अभ्यास के परम लक्ष्य है और आप अपने जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि आपकी भावनाएं शक्ति ही जो आपके जीवन को जादू की गति बढ़ाती है। न्यूटन का नियम, एक के बदले एक, आप जो देंगे वही पाते हैं, समान मात्रा में समान अर्थ। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन की भावनाएं और समान। उन्होंने कहा है कि जितनी आप कृतज्ञता की भावनाओं को बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी, उतनी ही गति के साथ, जितना आप कृतज्ञ होंगे उसी गति के साथ आपके पास चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा भी अभ्यास शुरू करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदल जाएगा और एक ऐसा तरीका बदलेगा इस तरीके से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि ये सब आप ही पर डिपेंड करता है कि आप कृतज्ञता कैसे कर रहे हैं। अगर आप दिन में बहुत ही कम चीज़ों के लिए कृतज्ञ होंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन अगर आप बहुत अधिक मात्रा में हर चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही जादुई रूप से और बहुत जल्दी कृतज्ञता जितना महसूस करेंगे उतना ही जल्दी मैजिक रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। एक जादुई पुस्तक, यहाँ आगे एक जादुई पुस्तक। जब आप अपनी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ऊंची प्रशंसा शब्दों का बोलना नहीं बल्कि उसे अनुभव अनुरूप जीना होता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है। कृतज्ञता को आप सिर्फ बोल कर उस अबंडेंस को हासिल नहीं कर सकते। होगी अबंडेंस हासिल, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में होगी। लेकिन जब आप कृतज्ञ हो रहे हैं ना, तब आप अगर उसे अनुभव करेंगे, उसके अनुरूप उसे फील करेंगे ना, तो वो जो कृतज्ञता आपके पास अबंडेंस लेकर आएगी ना, वो एक मैजिकली ऐसी अबंडेंस होगी जो आप चमक जाएंगे, उसको देखकर चौंक जाएंगे कि ये सब कैसे होगा। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक को जादुई अभ्यास, यहाँ 28 जादुई अभ्यास दिए गए। अब ये यहाँ चैप्टर के बारे में बता रहे हैं हमें, जो यहाँ पे पहले जो चीज़ें बताई गई थी वो मैंने आपको सब चीज़ें समझा दी हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें 28 चैप्टर हैं, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम स्वास्थ्य, धन, नौकरी के संबंध सभी एक क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता के जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल के जरिए ताकि आपकी छोटी छोटी इच्छाओं और बड़ी से बड़ी सब प्रकार की सपने साकार हो सके। आप यह सीख पाएँ कि कृतज्ञता का अभ्यास कैसे खुलेगा और किस तरह नकारात्मक स्थिति से हम सकारात्मक बनते जाएंगे। यहाँ इन्होंने कहा है कि हम अपने जीवन के हर एरिया को इन 28 दिनों में इस प्रैक्टिस के माध्यम से इन्हें कवर करेंगे और यहाँ हम हर एक चीज़ के लिए तहे दिल से गहराई से जाकर कृतज्ञता महसूस करना, धन्यवाद करना सीखेंगे। आगे जीवन बदलने के लिए ज्ञान का पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और यह सब चीज़ें उंगलियों में फंस जाएगी और जीवन आसानी से बदल जाएगा। ये सब चीज़ें आप उंगलियों पे करना शुरू कर देंगे कि किस तरह आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किया गया इस कृतज्ञता की आदत को जीने का एक नया तरीका बन जाएगा आपको, क्योंकि ये जो 28 दिनों की प्रैक्टिस है ये आपको कृतज्ञता महसूस करने का एक नया तरीका बना देगी आपके जीवन में। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है। हर जादुई अभ्यास जो यहाँ होगा वहाँ एक गूढ़ नसीहतों का खजाना दिया जाएगा आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं, किस तरीके से आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें कितने अच्छे से कृतज्ञ होना है और किस तरह कृतज्ञता फील करनी है, वो भी ये चीज़ें हमें बुक सिखाएगी। पहली बार अभ्यास में शक्ति का सब तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि आप वर्तमान में, अतीत में और चीज़ों को लिए कृतज्ञ हो सके। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जिसके माध्यम से हम अपने वर्तमान के लिए और अपने अतीत के लिए भी कृतज्ञ होना आपको सिखाया जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको नॉर्मल चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ आपको इस बुक के माध्यम से सिखाया जाएगा कि किस तरह आप अपने पास्ट के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए और किस तरह आप अपने फ्यूचर के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको तीनों चीज़ों के लिए बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा कि कृतज्ञता का सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। आगे यहाँ पे ये तो जादू काम नहीं करेगा तो आपके पास जो है आपको उससे अधिक मिलेगा। यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो जादू काम नहीं करेगा। अगर आपको बताई गई प्रैक्टिस के अनुसार आप काम नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में जादू काम नहीं करेगा। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस शुरू होगी तो आपको 28 दिन तक इसे मैजिकल रूप से जुड़ा रहना होगा और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, हर हाल में करनी होगी। और यहाँ कह रहे हैं कि जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है उसको भी आपसे अधिक नहीं मिलेगा। आपको अधिक नहीं मिलेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अधिक नहीं मिलेगा। शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू की तरह सक्रिय कर देगा। शुरुआत के जो 12 चैप्टर हैं ना, वो आपके जादू के जो अभ्यास शुरू हो जाएंगे तो वो आपके जादू के तुरंत सक्रिय कर देंगे। जो 12 दिन के, एक दिन से लेकर 12 दिन की प्रैक्टिस है, वो आपके दिन में जादू की प्रक्रिया को आपके जीवन में आप अनुभव करने लगेंगे उस कृतज्ञता को। अगले 10 अभ्यासों की कृतज्ञता की जादुई शक्ति इस्तेमाल अच्छे सपनों को, मनचाही चीज़ों को पाने के लिए किया जाएगा। 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, जीवन में परिस्थितियों को जादू के तरीके से बदल पाएंगे। इन्होंने कहा है 12 अभ्यास तक तो हम आपकी लाइफ में जादू होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जो 10 अभ्यास होंगे, 12 के बाद
13 से लेकर 22 तक उन अभ्यासों में हमें सिखाया जाएगा कि हम जो चाहते हैं भविष्य में उनके लिए कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं और कैसे अपनी मनचाही लाइफ को अपनी लाइफ में जादू की तरह ला सकते हैं। ये सिखाया जाएगा हमें अपने भविष्य में जो हमारे सपने हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना सिखाया जाएगा। यदि आप एक भी दिन की प्रैक्टिस अगर आप छोड़ देते हैं तो कई बार बहुत आशंका होती है कि आप अब तक हासिल की गई गति का लय को गंवा देंगे। जब आप इस प्रैक्टिस के अभ्यास को छोड़ देंगे ना बीच में, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपनी जादुई शक्ति को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन अगर कहीं रुकावट आ जाए तो आपको करना क्या है, होने पर 3 दिन पीछे चले जाएं और वहाँ से दोबारा अभ्यास शुरू करें। यहाँ इन्होंने इस चीज़ को स्पेशली बताया है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम जादू की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, हमने डेली की प्रैक्टिस शुरू की, हमारा 5वां दिन था, 6ठा दिन था, या जिस भी दिन पर जाकर हमें कोई ऐसा काम हो गया, हमें कहीं जाना पड़ा और हम ये प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो ये यहाँ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस अगर हो भी गई है, आपसे कहीं कोई रुकावट आ भी गई है, तो आप ये जो प्रैक्टिस रुकी है उसकी वजह से आप यहाँ 3 दिन पीछे चले जाइए। अगर आपने मान लीजिए आपने 9th डे पर थे, आप 9th डे की प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो आपको करना क्या है, वहाँ आप 6 डे से या 5 डे से दोबारा शुरू कर दीजिए उस प्रैक्टिस को और फिर दोबारा उसी स्थिति पे आइए। यहाँ एकदम से छोड़े हुए दिन से अगले दिन से शुरुआत नहीं करेंगे, वापस 3 या 4 दिन डेज में वापस जाके वहाँ से प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा, आपकी लय फिर से बन जाएगी। 28 दिन, एक बार जब आप 28 दिन का अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप अपनी खास ज़रूरतों का हिस्सा इसे आप अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि आपके जीवन के क्षेत्र में जादू बढ़ जाए, शामिल हो जाए। यदि आप स्वास्थ्य, धन चाहते हैं, तो अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, कारोबार अधिक सफलता पाना चाहते हैं, संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं, उन सभी विषयों पर आप कृतज्ञता का अभ्यास के जरिए जारी रख सकते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि 28 दिन की प्रैक्टिस समाप्त होने के बाद अब आप क्या करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस समाप्त होगी ना, तो आप ये करना, आपको जो मान लीजिए किसी इंसान के सिर्फ रिश्तों में कोई दिक्कत है या जॉब में कोई दिक्कत है, तो वो कह रही है कि आप बाकी सब जो भी एरियाज़ हमने कवर किए थे इस चैप्टर में, 1 चैप्टर से 28 चैप्टर में जो हम करते हैं उनका थोड़ा अभ्यास करते रहिएगा, लेकिन जो चीज़ों पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आप उन 2 या 3 प्रैक्टिस को अपने जीवन भर भी इनका प्रयोग करते रहिए। अगर आप जॉब के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस पूरी होने के बाद आप जॉब वाली प्रैक्टिस लगातार रख सकते हैं, रखिए, ताकि ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। जादुई अभ्यास के अंत में अध्यायों में अनुशासनाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल कर युक्त रूप से कर सकते हैं, जिनके जीवन में ब्रिटिश चर्च जादू की गति तीव्र हो जाएगी। यहाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी जो जादू की गति है वो तीव्र हो जाएगी। आगे यहाँ सपनों के बारे में बताया कि किस प्रकार अपने सपनों की मनचाही चीज़ों के बारे में, संबंधों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे हम कृतज्ञता महसूस करेंगे। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम अपने बारे में किस तरह कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने शरीर के बारे में ये गहराई में आपको सिखाया जाएगा। आगे अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल की फीस, उन चीज़ों के बारे में किस तरह आप कृतज्ञ हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ सिखाया जाएगा। अगर आप कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि आपको कैसे सोचना है और कैसे कृतज्ञ होना है। आगे ये बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य, शरीर, अपने शरीर की हर एक ग्रंथि, अपने हर बॉडी के पूरे पार्ट्स के लिए आपको कैसे कृतज्ञता महसूस करनी है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। बेहतर शरीर, बेहतर सेहत, अपने सपनों के घर के लिए आपको सिखाई जाएगी। यहाँ आपके सभी डिग्री लेना, खेल के कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, संगीत में डॉक्टर बनना है, जो भी चीज़ें आपका करियर का हर लक्ष्य को यहाँ पे शामिल किया जाएगा इस बुक में, और उन 28 अध्यायों के माध्यम से उन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा जो हर इंसान चाहता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, शरीर, करियर, काम का, धन, संबंध, व्यक्ति, इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, इन सभी चीज़ों पर आप कृतज्ञता के लिए आपको ये चीज़ें गहराई से सिखाई जाएगी। तो यहाँ ये बुक कह रही है कि जब आप इन मनचाही चीज़ों के पूरी तरह स्पष्ट हो जाएं तो जादुई शक्ति जीवन में बदलने वाली, तब आप अपने जादुई रोमांचक आनंद यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो अब यहाँ इन्होंने कहा है कि अब ये जो आगे हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जादुई जो फर्स्ट चैप्टर है, अपनी नियामतें गिने, पहला चैप्टर है, वो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ अब आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। मेन चीज़ ये है कि यहाँ अब आप अपने लिए एक रजिस्टर और एक पेन लेकर आइए, और अब कल से हमारी जो प्रैक्टिस शुरू होगी, पहले चैप्टर में क्या बताया गया है और कैसे कृतज्ञ होना है हमें, वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। तो यहाँ आप अपना एक रजिस्टर लेकर आइए, उसमें आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य के लिए जिन जिन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ होना चाहते हैं वो चीज़ें आप लिखिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य और शरीर, आप स्वास्थ्य और शरीर के लिए कृतज्ञ हो सकते, करियर और कामकाज के लिए, धन के लिए, संबंधों के लिए, अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए, कोई यात्रा है, शॉपिंग है, या भौतिक वस्तु, घर, कार, गाड़ियाँ, जो भी आपके बाइक, स्कूटी, जो भी आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए। और फिर इस श्रेणी को अपनी मनचाही चीज़ें लिख दें। यहाँ आप अपने फर्स्ट पेज में जो चीज़ें आप जीवन में पाना चाहते हैं, जिन चीज़ें आपके पास है, जिन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, अपने जॉब के लिए, करियर के लिए, संबंधों के लिए, शरीर के लिए, वो सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए पहले नंबर लगा के। उसके बाद कल वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे कि जादू की प्रैक्टिस। यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम है अपनी नियामतें गिने। अब नियामतें गिननी होगी तो आपके पास नियामतें गिनने के लिए आपके पास टॉपिक होना जरूरी है। तो ये जो अभी मैंने बताया है ना, ये टॉपिक है। यहाँ से आप अपने
कृतज्ञ होने के लिए छोटी छोटी चीज़ें उठा सकते हैं, जो मैंने अभी बताया है, जैसे कि स्वास्थ्य, शरीर, कैरियर, कामकाज, धन, संबंध, व्यक्ति, इच्छाएं, भौतिक वस्तु। इन चीज़ों को आप लिखिएगा, ताकि आपको जब कृतज्ञता महसूस करने लगे पहले चैप्टर में, तो आपको कंफ्यूज ना हो, आपको समझ ना आए, तो आप ये जो मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिक में से आप चीज़ें उठाकर कृतज्ञ हो सकें। तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। ये था पहला पूरा बुक में जितने पेजों पर यहाँ पे कृतज्ञता बुक में पहले कृतज्ञता होने के लिए चीज़ें, किस प्रकार कृतज्ञ होंगे, किस प्रकार जादू आएगा हमारी लाइफ में, ये प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको समझा दी। अब कल से हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी, जादू के पहले चैप्टर की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो इसको देखने के बाद अब आप अपना एक रजिस्टर लेकर आइएगा, और कल से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे मैजिक लेकर आएंगे अपने जीवन में। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी। तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।